हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, और इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने से आपके जो क्वेश्चन सॉल्विंग की स्किल है वो इम्प्रूव होंगे। और बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि जो हमने इसके प्रीवियस में स्टार्टिंग में जब हमने रियल एनालिसिस स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन के कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे और जिसमें मैंने नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है कई सारे आपको टॉपिक समझाया था और क्वेश्चंस भी ऑलरेडी करवा रखा है मैंने, लेकिन ये कुछ डिफरेंट हटके क्वेश्चंस हैं। इनके प्रैक्टिस करने से आपको ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई वाई। ठीक है, वन बाई वाई है, यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ वाई है, वन नहीं है। ठीक है, ये है। देन हमको क्या करना है, एफ ऑफ वाई जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जो है एफ ऑफ एक्स है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई वाई हमारे पास जो है दिया हुआ है। अब बात करें हमें एफ ऑफ वाई कैसे कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहला चीज़ तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि जब भी हम एफ ऑफ वाई की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई आ जाएगा, है ना। नाउ सिंस एफ ऑफ एक्स जो है, सिंस देखो यहाँ से मैं अगर देखूँ तो एफ ऑफ एक्स को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन है। अभी इसको हम छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। अब एफ ऑफ वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, जो है वाई अपॉन वाई माइनस वन हो सकता है ना। और आपको पता है कि मैं अगर y की वैल्यू निकालूँ यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। हम यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ y जो है वो आ जाएगा y की वैल्यू x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर पूरे के अपॉन में आ जाएगा x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स और माइनस का यहाँ से आ जाएगा वन। तो मैं अगर इसको कैलकुलेट करूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, देखो x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से पूरे को डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ इक्वल लगा देंगे और ये x माइनस वन और माइनस का x और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। कैलकुलेट किया हमने तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स और होल डिवाइड में आ जाएगा, देखो ये माइनस का वन आ जाएगा और ये x आ जाएगा। आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वन और ये जो x है वो ऊपर चला जाएगा और ये माइनस का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो रहा है और हमारे पास आ रहा है x माइनस वन। तो जो एफ ऑफ वाई की वैल्यू आई है वो क्या आई है, x माइनस वन आ गई है। क्लियर है, तो कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया है। तो हम करेक्ट आंसर जो है देख लेते हैं यहाँ से, x माइनस वन, तो ऑप्शन बी जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आए हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, काफ़ी आसान से क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके जो बेसिक है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, द फंक्शन एफ जो है आर से आर में मैपिंग हो रहा है और एफ एक्स जो है ना वो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि वन वन है बट नॉट वन टू है, या फिर मतलब क्या है इसमें चेक करना है, वन वन है वन टू है। देखो जस्ट सिंपल है, इस टाइप के एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो एफ की जो मैपिंग है ना वो रियल नंबर से रियल नंबर में ही हो रहा है, एंड देन जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो एक हमारे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। देखो रियल नंबर में से अगर आप कोई भी दो नंबर ले लो, देखो मैं यहाँ पर आपको वैसे बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप दो नंबर ले लो, लाइक हम यहाँ पर जो है माइनस वन ले रहे हैं और एक जो है प्लस का वन ले रहे हैं, और इधर हमारे पास माइनस वन है, मतलब इसमें तो काफ़ी सारे नंबर है, रियल नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है इसमें नंबर्स के भंडार होंगे, सारे के सारे टाइप के नंबर्स हमारे पास होंगे। लेकिन मैं अगर बात करूं मैपिंग की, देखो मैं अगर एफ ऑफ माइनस का वन करता हूं तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ वन हो रहा है। और ऐसे ही मैं अगर एफ ऑफ प्लस वन की बात करूं
तो +1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। मतलब अगर मैं -1 लूँ तो भी हमारे पास 1 पर ही मैप हो रहा है, और ऐसे ही मैं अगर +1 लूँ तो भी हमारे पास यहाँ पर -1 नहीं, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ से देखो दोनों ही केस में हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस का। तो 1 तो नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है ना, ऑन टू बट नॉट 1 देखो ऑन टू का मतलब क्या है कि भैया इधर के कोई भी एलिमेंट जो है ना खाली ना रहे। समझ में आ रहा है? मतलब इस साइड वाला जितने भी एलिमेंट है, मतलब इधर के, मतलब ये जो कोडोमेन हम कहते हैं, आपको पता है ना, कोडोमेन की कोई भी एलिमेंट हमारा जो है खाली नहीं होना चाहिए। मतलब इसका एक प्री इमेज जो है इस डोमेन वाले सेट में एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये मस्ट है, ये नेसेसरी है फॉर टू बी अ फंक्शन, टू बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, तो देखो 1 तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। ठीक है, 1 ऑन टू, देखो ये वाला ऑप्शन भी हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ से जो है नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन भी हमारा अभी देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर ऑन टू है तो हम जा करके कह सकते हैं देखो इसका प्री इमेज इधर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका प्री इमेज भी इधर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है इसमें हमारे पास एलिमेंट होंगे जिसके प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे माइनस वाले नंबर होंगे, क्योंकि तो प्लस है, तो ये प्लस है, तो माइनस वाले जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे उसके प्री इमेज जो है हमारे इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसी वजह से जो है इधर के कई सारे एलिमेंट है जिसके प्री इमेज एग्जिस्ट ना करने की वजह से ये ऑन टू भी हमारा क्या है, नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। 1 1 1 2 भी हमारा क्या है, नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए। कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इस चीज़ को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक मैपिंग है जो कि R में से 3 को माइनस कर दिया जा रहा है और R में से 1 को माइनस कर दिया जा रहा है, और फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। देन द फंक्शन fx जो हमारे पास है वो क्या होगा, 1 1 ओनली होगा, 1 1 इनटू होगा, मैनी 1 ऑन टू होगा, 1 1 ऑन टू होगा। ये चीज़ हमको जो है बताना है। तो चलो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो दिया हुआ फंक्शन है उन फंक्शंस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x जो है x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, ये फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, ये फंक्शन अगर दिया हुआ है तो देखो 1 1 अगर निकालनी है तो सबसे पहले तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ से f ऑफ x1 और मैं अगर निकालो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 डिवाइड बाई x1 माइनस 3। और मैं ऐसी ही बात करूँ f ऑफ x2 तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब दो R में से दो हम नंबर ले रहे हैं, मतलब x1 x2 ले रहे हैं, बस यही है। और ऐसे ही x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3 हो जाएगा। अगर ये दोनों फंक्शन हमारे देखो बराबर है, ठीक है, तो हमारे पास जो हमने पॉइंट चूज़ किया है x1 x2 भी बराबर होनी चाहिए, यही कहता है हमारा जो है 1 1 का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलो हम फंक्शन को बराबर कर देते हैं। नाउ फॉर 1 1, ठीक है, 1 1, तो 1 1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 जो है हमारे पास f ऑफ x2 के बराबर हो जाएंगे। तो f ऑफ x1 क्या आया, x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 डिवाइड में x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस का 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 और यहाँ से आएगा x1 माइनस का 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो x1 x2 माइनस का 3 x1 माइनस का 2 x2 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 6 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x1 x2 और ये हो जाएगा माइनस का 3x2 और माइनस का 2x1 प्लस का यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म्स है, ये सारे के सारे जो टर्म्स है वो हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं इस साइड से, और 6 प्लस का है, इधर भी 6 प्लस का है, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। जो बच रहा है हम उसको लिख लेते हैं। क्या क्या बचा हुआ है हमारे पास, एक तो ये वाले टर्म, ये वाले टर्म, ये वाले और ये वाले टर्म बचे हुए हैं। चलो इनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, इनको जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो माइनस का 3x1 और माइनस का 2x2 और यहाँ से आ जाएगा
माइनस का 3x2 और माइनस का 2x1 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से देखो जो x1 है उसको एक साइड में लेके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, और जो x2 है उसको हम एक साइड में लेकर के सॉल्व करते हैं। तो ये जो है x1 जो है इधर से ये वाला टर्म में से आ रहा है, तो 2x1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 3x2 और यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा 2x2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करता हूँ मैं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा देखो माइनस, सॉरी ये जो हमारे पास है x1 को हमने इस साइड में लेके आए तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का x1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का x2। तो x1 क्या आ गया, x2 के इक्वल आ गया। और जब हमारे पास x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो f है वो 1 1 हमारा हो जाएगा। आप खुद भी चेक करके देख लो, अगर r में से 3 को माइनस हम कर देते हैं, मतलब 3 नहीं हो, तो उस कंडीशन में 3 तो है ही नहीं, 3 पर तो फंक्शन ही अनडिफाइंड है। तो ऑब्वियसली बात है इसका कोई ना कोई हमारा इसके लिए अलग अलग इमेज जो है एग्जिस्ट कर जाएगा। तो फंक्शन 1 1 है। अच्छा, फंक्शन अगर 1 1 है तो इसके साथ साथ जो है फंक्शन हमारा देखो प्री इमेज की अगर मैं एग्जिस्टेंसी की बात करूँ तो प्री इमेज को एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए हम इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। नाउ इसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से f ऑफ x हमारे पास क्या आया, सिंस f ऑफ जो x है वो है हमारा x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। अब मैं इसको y मान लेता हूँ तो x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, दिस इम्प्लाई ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैं इस पूरे फंक्शन को क्या करूँगा, y में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से इस पूरे फंक्शन को मैं अगर y में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ से हमारे पास जो है क्या निकल के आ जाएगा, y ये वाला जो है y इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ से ये आ जाएगा। तो y x माइनस का 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो x माइनस 2 इधर आ गया है और एक्स वाई है और यहाँ पर 3y आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू को निकालूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x की अगर मैं वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहूँ तो इधर से मैं इस पूरे फंक्शन को एक साइड में ले जाता हूँ, इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 माइनस का यहाँ पर 3y हो जा रहा है और x माइनस का यहाँ पर yx हो जा रहा है। ठीक है, इसको और सॉल्व करता हूँ मैं तो 2 माइनस का 3y हो रहा है और इधर से मैं अगर x को कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस y आ रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 3y 1 माइनस y। अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था उन्होंने बता रखा था कि कोडोमेन में से 1 हमारा हट जाएगा, 1 तो हमारा है ही नहीं। और इस फंक्शन को हम देखें है ना, तो y डज नॉट इक्वल टू 1 भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। और अगर y डज नॉट इक्वल टू 1 है तो इसके लिए तो फंक्शन ट्रू है और इसका एक प्री इमेज भी हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा। तो द प्री इमेज इन ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन द, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको इधर लिखता हूँ। ठीक है, द प्री इमेज ऑफ r माइनस 1, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो है डोमेन में, एग्जिस्ट इन डोमेन। सो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ है ना, देयरफॉर f इज 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसके लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 1 1 और ऑन टू। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलो अब हम जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें जो है दिया हुआ है कि अगर हमारे पास A एंड B जो है दो सेट है कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट respectively, what can be the maximum number of elements in A union B? Find also the maximum number of element in A union B। ठीक है ना, मिनिमम नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, और मैक्सिमम भी हमें कैलकुलेट करना है जो कि ए यूनियन बी में आ रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो जो हमारे पास गिवन है ना हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, देखो ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 3 है, और मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, वो हमारे पास 6 दिया हुआ है। 2 सेट हैं, इनके बारे में तो इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि ए एंड बी आर 2 सेट्स कंटेनिंग 3 एंड 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो जब 2 और 3 एलिमेंट्स है हमारे पास है, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स इन ए यूनियन। देखो एक थ्योरी मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इस थ्योरी को आप अच्छे से याद रखना, चाहे तो आप नोट डाउन करके लिख लो, सॉरी इसको एज अ नोट आप लिख लो। ठीक है, नोट मैं आप करके लिखा दे रहा हूं। नोट क्या है कि देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में अगर नंबर ये जो है हमारे पास अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट अगर देखो ये मिनिमम है, ठीक है ना, ये अगर मिनिमम है, ध्यान रखना मिनिमम, तो इसका मतलब ये है अगर इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है या फिर इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, यहां पर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इज मिनिमम इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी जो है हमारे पास क्या हो, मैक्सिमम हो। इफ जो है जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी है वो हमारा क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम का खेल है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, और इन दोनों चीज़ों के हेल्प से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, सिंस एन ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन का ये फॉर्मूला होता है। देखो अगर ये मैक्सिमम है, हमें अगर मिनिमम करना है, हमें अगर मिनिमम निकालना है तो ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये जो है ये चीज़ जो है मैक्सिमम कब होगा, अगर हमें निकालना है कि जो ए यूनियन बी है वो हमारा मिनिमम है फॉर ए यूनियन बी मिनिमम। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी मिनिमम। ठीक है, तो ये अगर मिनिमम है तो हमारे पास जो है, जो देखो मैक्सिमम नंबर कब हो सकता है, देखो अगर मैं ए सेट की बात करूं, ये जो है अगर बी का सबसेट हुआ तो ही मैक्सिमम हमें जो है क्या मिलेगा, अगर सबसेट और इक्वल हुआ, क्योंकि ए और बी में देखो अलग अलग एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग एलिमेंट है, अगर देखो मैक्सिमम तभी पॉसिबल है ना जब हमारा ए जो है बी का पूरा पूरा सबसेट हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा ए जो है वो बी में ही आ जाएगा, तो पूरा पूरा कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पूरा पूरा जो नंबर है वो हमारा कॉमन आ जाएगा। इट मीन क्या है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है, देखो ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब जो है जो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी में वही एलिमेंट है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है मिनिमम। ठीक है ना, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, अगर ये चीज़ आ गया तो देखो ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी की मैं अगर बात करूं तो ये हमारे पास कितना है, देखो एन ए 3 है और एन बी हमारे पास कितना है, 6 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा मिनिमम के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब बात करें फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, ये तो हमने मिनिमम का निकाल लिया, इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या हो जाए,
मिनिमम हो जाए। और ये मिनिमम कब होगा? जब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए हमारे पास, 5 आ जाए। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हो जाएगा। और ये तो हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, तो ये हमारे पास 3 हो गया, 6 हो गया, क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। तो देखो जो हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट है, मिनिमम है सॉरी, मिनिमम जो है 6 है और मैक्सिमम जो है कितना है, 9 है। तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम जो है यहाँ पर 9 है। तो ये चीज़ जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, एक बार हम चेक कर लेते हैं इसमें, मिनिमम जो है 6 होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 9 होना चाहिए। तो मैक्सिमम 9 और मिनिमम 6, ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, तो कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ठीक है, बस और कोई पर्पज़ नहीं है। इफ़ द नंबर ऑफ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ m, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट a जो है वो हमारा m है एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन b जो है वो n है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन b जो है वो n है। देन हमें फाइंड क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a क्रॉस b। तो आपको पता है ना a क्रॉस b हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा जो है m क्रॉस n हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ a, तो मतलब पावर सेट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें निकालना है। तो टू दी पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। मतलब पहले वाले के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा, ठीक है, mn। और मैं अगर बात करूं नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम a टू b, अब देखो नंबर ऑफ रिलेशन a टू b में हमारे पास कितना हो जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, दूसरा पॉइंट मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है, सॉरी, जो रिलेशन होता है वो हमारा क्या होता है, इज अ सबसेट ऑफ जो है a क्रॉस b का जो है हमारा क्या होता है, सबसेट होता है। यहाँ पर रिलेशन लिखना है हमें, r नहीं लिखना है। तो ठीक है, यहाँ पर हमको जो है रिलेशन लिखना है, ठीक है, ये आ जाएगा। देखो r से सबसेट है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो नंबर ऑफ रिलेशन क्या क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, a से b में, तो a क्रॉस b की अगर मैं बात करूँ तो वो m क्रॉस n ही होगा, कार्डिनलिटी उसकी है कि नहीं, mn ही हो जाएगा। और सबसेट्स की अगर मैं बात करूं, देखो ये सबसेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, जितने भी सबसेट हो जाएंगे वो हमारे सारे के सारे रिलेशन में आ जाएंगे। तो सब नंबर ऑफ सबसेट वही हमें पावर सेट ही निकालना है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, टू दी पावर mn हो जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले के लिए भी हमारे पास क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, और नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो भी हमारा टू दी पावर mn हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें ये पूछा गया है, मैं आपको हिंट दूंगा, इस क्वेश्चन ना आप इसको घर से खुद से ट्राई करना, ठीक है, एज अ होमवर्क ट्राई करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि देखो आसान है और आपने क्लास 12 में इसको सॉल्व कर रखा है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए एक बूस्टअप जो है क्लास है, ऐसा समझ लीजिए। लेट रिलेशन R1 ऑन द सेट रियल नंबर ऑफ द रियल नंबर बी डिफाइन एज द a, b जो है वो रिलेशन में है। और ये रिलेशन कैसे डिफाइन किया गया है, a प्लस जो है ए बी है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन जो हमारे पास R1 होगा, जो रिलेशन होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, है ना, सिमेट्रिक होगा, या फिर क्या होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले बात तो आपको पता ही है ना कि हम जो है रिफ्लेक्सिव निकालते हैं, है ना, रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। उसके बाद जो है हम क्या निकालते हैं, सिमेट्रिक निकालते हैं, सिमेट्रिक निकालते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक आता है हमारे पास ट्रांजिटिव। अगर आपको नहीं पता है तो रिकॉल मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ।
तो आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, खुद का खुद के साथ ही रिलेशन होता है, और ट्रांसिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी रिलेशन होता है। ये आपको प्रूव करना है भाई, इस रिलेशन को डिफाइन करते हुए, ठीक है, इस रिलेशन को डिफाइन करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर ए का बी के साथ है एंड बी का सी के साथ रिलेशन है तो उस कंडीशन में ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो ये आपको जो है बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, और उस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर है? छोड़ा इसीलिए है इस क्वेश्चन को क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है इस टाइप के क्वेश्चन को क्लास 12 में बहुत अच्छी तरह से कर रखा है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैप हो रहा है, और जो एफ ऑफ एक्स है वो है हमारा 2x + 3 है, और इसको आपको बताना है कि 1 1 है, ऑन 2 है, या फिर आपका क्या है ना, 1 1 1 2 है या फिर आपका क्या है। तो देखो यहाँ से जो है अगर मैं बात करूँ कि जो ये हमारे पास है, क्या वो 1 1 फंक्शन है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर हम डिफाइन करेंगे। देखो अगर मैं इसको y मान लूँ, ठीक है, y अगर मैं मान लूँ तो y इज इक्वल टू क्या है, 2x + 3 है। विद एग्जाम्पल समझेंगे हम, है ना। ये डोमेन हो गया, ये हमारा कोडोमेन हो गया। अब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग हो रहा है, इट मीन 1 2 3 4 अप टू 7 इस टाइप से चलेगा। इसमें 1 2 3 4 अप टू 7 इस टाइप चलेगा। मैं अगर x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और यहाँ पर 5, तो सीधा सीधा 5 पर मैप हो जाएगा, मतलब 5 कहीं यहीं बिठा होगा। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 से 4, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 4 का 7 पर मैप हो जाएगा, यहाँ पर 7 पर मैप हो जाएगा। ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैप हो रहा है, डायरेक्ट समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से। तो अब देखो अगर मैं बात करूँ 1 1 की, तो 1 1 का मतलब क्या है कि जो है सॉरी यहाँ पर ये जो है 4 नहीं है, यहाँ पर हमारा 2 के साथ मैप हो रहा है ना, 2 का जो है 7 के साथ मैप हो जाएगा, हाँ ठीक, यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है 1 2 3, अब हर एक का जो है अलग अलग इमेज यहाँ पर जो है क्रिएट हो रहा है कि नहीं। 1 1 फंक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारे पास कोडोमेन में जो मैपिंग होता है वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ जो है हमारा सॉरी डोमेन में जो एलिमेंट्स होते हैं कोडोमेन में उसका अलग अलग यूनिक मैपिंग होना चाहिए, ठीक है ना। 1 1 मैपिंग होना चाहिए, एक के साथ एक ही मैपिंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा 1 1 तो दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं 3 लूंगा तो उसके लिए भी कोई करस्पॉन्डिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, 4 लूंगा तो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, 1 1 है। अब देखो बात करते हैं 1 1 तो हमारा हो गया है, 1 1 है, ऑन 2 है क्या, ये ऑन 2 के लिए देखो इधर के कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 इस टाइप के जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहा है, 4 है, वो भी हमारा क्या है, खाली है ना। ये एलिमेंट तो ऑन 2 तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। 1 1 इनटू है या नहीं है वो हमको जो है यहाँ पर चेक करनी है। इनटू फंक्शन हमारा क्या होता है कि इस किसी भी एटलीस्ट एक एलिमेंट का जो है प्री इमेज तो इधर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ऐसा तो बहुत सारा है, तो इसका मतलब ऑन 2 तो नहीं है, मैनी 1 भी नहीं है। मैनी 1 का मतलब एक का 2 के साथ जो है मैपिंग ऐसा हमारा हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग एलिमेंट का किसी एक पर मैपिंग हो सकता है, तो वो मैनी 1 कहलाता है, ठीक है ना। मनी 1 इंटू मैनी 1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इनटू फंक्शन हमारा हो जाएगा क्योंकि 1 1 तो हमारा ऑलरेडी है, और इनटू हमारा इसलिए है क्योंकि इनटू फंक्शन में क्या होता है कि कोडोमेन के एटलीस्ट एक एलिमेंट का जो है प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम इनटू फंक्शन बोल सकते हैं। तो वो एग्जिस्ट कर ही रहा है, कोई ना कोई, इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके प्री इमेज जो है हमारे पास डोमेन में एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो हम बी ऑप्शन को करेक्ट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है एग्जाम्पल नंबर 8 है, जो कि आपके पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स अंडर रूट मॉडुलस में x - 11 दिया हुआ है, और gx भी आपके पास गिवन है। जो gx है वो यहाँ से, एक मिनट, हाँ, gx भी आपके दिए हुए हैं। तो gx की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ साइन x दिया हुआ है ना, साइन x दिया, तो हमें क्या निकालना है, एफ ओ जी ऑफ एक्स हमें निकालना है। तो एफ ओ जी ऑफ एक्स आपको पता ही है कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जी ऑफ एक्स से डिफाइन कर सकते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स की मैं अगर बात करूँ तो जी एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है,
और एफ साइन एक्स हमारे पास क्या है, अंडर रूट मॉडुलस में एक्स है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से इसमें जो है आपके 11 नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा 1 है, तो इसको भी करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1 है हमारा। हाँ, तो यहाँ से देखो x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, साइन x आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इस पूरे फंक्शन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट में मॉडुलस में है ना, तो मॉडुलस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये फार्मूला होता है ना, हमने इसमें क्या लगा दिया है, फार्मूला लगा दिया। अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और इस पूरे का स्क्वायर आ रहा है, इट मीन क्या है, ये जो है हमारे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो मॉडुलस में चल रहा है, तो हम यहाँ पर मॉडुलस के अकॉर्डिंग आंसर ले आए, तो जो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है दिया हुआ है, जो एफ ऑफ एक्स है वो है हमारा कॉस लॉग ऑफ एक्स है, ठीक है, और हमें निकालना है एफ ऑफ वाई भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस लॉग ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स वाई अगर मैं निकालूँ एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस लॉग एक्स वाई। अब देखो लॉग एम इंटू एन है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉस लॉग एम इंटू एन का मतलब है लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको मैं लिख सकता हूँ तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। उसके बाद एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई निकालने हमें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई, और जब ये आ जाएगा तो लॉग एम माइनस लॉग एन लिख सकते हैं ना, कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, ये हो जाएगा। अब देखो इन सारे के सारे वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है, इस इक्वेशन में हम रख रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कॉस लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस लॉग ऑफ वाई माइनस 1/2, और यहाँ पर आ रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू वाई वाला फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो कॉस ए प्लस बी हमारे पास होता है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन लॉग एक्स साइन लॉग ऑफ वाई आ जाएगा, है ना, प्लस एफ एक्स अपॉन वाई, तो एफ एक्स अपॉन वाई हमारे पास ये आ रखा है, तो अगर ये आ रखा है तो यहाँ से हम जो है लिख सकते हैं, देखो ये चीज़ क्या है, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो आपको पता है ना कि कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस ए कॉस बी, ठीक है, माइनस साइन प्लस का सॉरी प्लस साइन ए और यहाँ पर हो जाता है साइन ऑफ बी, तो ये फार्मूला आ जाता है। तो अगर ये फार्मूला हमारे पास है तो हम इस फार्मूला का यूज़ करके अभी यहाँ पर देखो वैल्यू को लिख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ए मतलब कॉस लॉग एक्स, कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस लॉग वाई प्लस साइन ए, ठीक है, लॉग एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा साइन बी लॉग ऑफ वाई, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो ये वाला फंक्शन से ये वाला फंक्शन कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा टोटली 2 आ जाएगा, और 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम फंक्शन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, ऑप्शन डी जो है यहाँ से हमारा क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए आप इसको कॉमन सेंस लगाइए, और कॉमन सेंस लगा करके फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, चलो
आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ओके, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है और एफ ऑफ एक्स है टू दी पावर एक्स प्लस टू दी पावर माइनस एक्स और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस का वाई। तो ये आपको जब कैलकुलेट करनी है तो देखो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ को। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू दी पावर एक्स प्लस वाई, है ना, और प्लस टू दी पावर माइनस का यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई, डिवाइड में आ जाएगा 2, है ना, ये चीज़ आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई की अगर मैं बात करूँ तो टू दी पावर एक्स माइनस वाई और यहाँ पर आ जाएगा प्लस टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड में 2। अब दोनों की क्या करनी है, इनटू करनी है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, टू दी पावर एक्स प्लस वाई और प्लस में टू दी पावर माइनस एक्स और यहाँ पर माइनस का वाई हो जाएगा डिवाइड में 2 इंटू टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस टू दी पावर माइनस एक्स प्लस का आ जाएगा वाई डिवाइड में आ जाएगा 2। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 4, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये टू दी पावर एक्स प्लस वाई तो टू दी पावर एक्स इंटू टू दी पावर वाई, इस टाइप से हम जो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ जो है टू दी पावर 2x जोड़ेंगे, सबको सॉल्व आउट करेंगे क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ रहा है, ध्यान रखना। जब कैलकुलेट करोगे तो 2x प्लस टू दी पावर माइनस का 2x, है ना, डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू टू दी पावर 2y और प्लस का टू दी पावर माइनस का 2y डिवाइड में आ जाएगा 2। अब देखो ये चीज़ जो है हमारे पास क्या बन रहा है, 1/2 और ये हमारे पास फंक्शन है अब 2x का बन रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पर इनटू प्लस का यहाँ पर है जो है ये चीज़ हमारा प्लस का आ जाएगा यहाँ पे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ 2y आ जाएगा, ये 2y है। तो सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारा ऑप्शन में देखो यहाँ पर ऑप्शन बी है जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको जो है ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से क्लियर हुआ है। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।